अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे जी। सुबह का आगाज़ ये अल्लाह पाक की नेमतों के साथ ये रात को लेके आए थे, लेकिन रात को इतना थक जाती हूँ कि ज़रा भी दिल नहीं था करा मेरा बिस्तर से उठने को, इसलिए मैंने सुबह उठ के इनको साफ़ करके फ्रिज में रख दिया। उसके बाद ये मायरा को मैंने नाश्ता करवाया। नाश्ते में जो दही और पराठा, जिस दिन दही ना हो नाश्ता ही नहीं होता, मतलब रोटी खाती ही नहीं है। फिर मैं ये मस्ट रात को मंगवा के ना रख लेती हूँ फ्रिज में। तो उसके बाद ये दोपहर 1 बजे का टाइम था, ये रात को 2 बजे सोती है और सुबह तकरीबन 12-1 बजे ही उठती है। डेली इसकी यही रूटीन है और मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ इसकी रूटीन चेंज हो जाए, लेकिन मजाल है कि ये चेंज करे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसको सुलाना सबसे मुश्किल काम है। तो ये रसमलाई के लिए ना दूध मैंने ऊपर बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने जो बादाम है उसके मैंने छिलके उतार लिए थे और नारियल जो है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैंने डाल दिया उसको बॉईल करने के लिए। उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं। ये एक अंडा जो है वो उसको मैंने फेंट लिया है। अंडा और ऑयल, 2 चीज़ें इसके लिए, ठीक है। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और अंडा डालूँगी इतना कि इसका जो है ना वो आटा बन जाए। आटा मतलब कि पेड़े वगैरह जो है ना वो बन जाए। तो ये रसमलाई ऐसी चीज़ है कि जो जब भी हम ग्रॉसरी खरीदने जाते हैं ना, तो मायरा के पापा का ये काम होता है कि ये मेरे ज़हन में नहीं होती ये चीज़ें, उन्होंने मस्त जाके एक जो है ये लजीजा खीर, एक रसमलाई और एक कस्टर्ड, ये 3 जो है ना ये डब्बे तो उन्होंने मस्त उठा के रखने होते हैं। वैसे ना मैंने कभी घर जो मतलब रसमलाई बनाते हैं ना वो नहीं मैंने कभी ट्राई की। मेरा दिल है कि मैं किसी दिन ना ट्राई करूं कि वो किस तरह से बनती है। हमेशा इसी तरह बनाई है, मतलब ये जो रेडीमेड मिलता है डिब्बा जो होता है इसके साथ बनाई है और इसके साथ अच्छी बन जाती है। लेकिन मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करूँगी उस तरह से ना बनाने की कि किस तरह से बनते हैं। यहाँ पे ना मैंने हल्के से हाथों को ग्रीसिंग कर लिया, ऑयल लगा लिया। ऑयल लगा के ये मैंने ना इसके ये गोल गोल जो है ना बेस हुई शक्ल में इसके पेड़े बना लिए हैं। तो ये जो है आपने बनाने के फ़ौरन बाद जो है ना आपने दूध में डाल देने, आपने इनको रखना नहीं है ज़्यादा देर के लिए। अगर हम इसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ये सहत हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दूध उबल रहा है, ये सारे बन के अब मैंने दूध आंच तेज़ करके ना तब मैंने इसमें ये सारे डाल देने। और पहले 5 से 10 मिनट तकरीबन आपने आंच को फुल तेज़ ही रखना है और इनकी जो है ना आपने साइड जो है चेंज करती रहनी है। ये जो आपने बना के पेड़े इसमें रखे, आपने ये देखना है कि ये साइज़ में डबल हो जाए। जब ये साइज़ में डबल हो जाएंगे तो ये डन हो गए, ठीक है। देन आप इसको किसी बर्तन में डाल के ठंडा करने के लिए रख सकते हैं। तो अच्छा, बाद में ये कह रही थी कि ये जो मेरा किचन है ना, ये आपको पता है कि मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो यहाँ पे ना किचन बहुत छोटा है और जो चूल्हा है वो नीचे भरा हुआ है और शेल्फ जो है वो ऊपर है। चूल्हे का पाइप बहुत छोटा है, वो उधर से हिल भी नहीं सकता, इधर उधर भी नहीं मैं कर सकती ना। तो इसलिए ना थोड़ा सा लगता है कि जैसे ना, लगता क्या मतलब है यार, बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ना यहाँ पे खाना बनाना। बार बार उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, शेल्फ से ज़्यादा ऊंची है, बैठ के उस तक हाथ नहीं पहुँचता और खड़े होके नीचे जो है वो काम नहीं होता, फिर बैठना पड़ता है नीचे। तो बाकी जो ये बाहर है ये मैं डेली चेंज करती हूँ। ये गीली होने की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे गंदी है, लेकिन ये गंदी है नहीं है। बाकी अपना घर तो अपना घर ही होता है, आपको पता है। कहीं आके तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई चेंजिंग भी नहीं कर सकते। ये जो है ये रसमलाई मेरी डन हो गई है। अब मैंने इसको बर्तन में डाल के ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया है। और ये मायरा को मैंने ना स्नैक्स बना के दिए हैं, वो इसलिए कि वो तंग बहुत ज़्यादा करती है, कभी कोई चीज़ उठा के फेंकेगी। तो फिर इस तरह से उसको कोई ना कोई चीज़ बना के दे देती हूँ। पॉपकॉर्न बना दिए, स्नैक्स बना दिए, तो वो थोड़ी देर जो है ना वो टाइम निकाल लेती है, उनके आरे लगी रहती है। और करना क्या है उसने, ये सारे उसने तोड़ के चारपाई पे बिखेरेगी, नीचे बिखेरेगी। और अजलान साहब तो आजकल बस छीना झपटी पे आए हुए हैं, बस मेरे हाथ कोई चीज़ लग जाए सही। कोई भी चीज़ सामने लेके वो बैठती है, कोई भी उसके हाथ से छीनना शुरू कर देता है, बस ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। अब ये उलट उलट के उसकी तरफ जा रहा है कि ये स्नैक्स मुझे दे दो, मैं खा लूँ। और मायरा जो है वो रोना शुरू कर देती है, मम्मा भाई नहीं बाज आ रहा, मम्मा भाई छीन रहा है, भाई छीन रहा है। बस इस तरह से इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। तो उसके बाद हम लोग ना चले गए शूज़, मेरे पास ना चप्पल नहीं थी घर पहनने के लिए, तो मैंने कहा चले ना सेल लगी हुई है तो कोई घर पहनने के लिए चप्पल ले आती हूँ। तो वो मैंने देखी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन देखे मेरा काम कि मैंने ना जो सेल में नहीं थी वहाँ से उठा ली। और पूरी रात तो मुझे इसी टेंशन में नींद नहीं आई कि मैंने इतना महंगा जूता ले लिया, वो भी घर पहनने के लिए।
चलो कहीं बंदा बाहर जाने के लिए लेता फिर भी है। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कोई बात नहीं है, इतना ना सोचा करो। तो फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे ली। यहाँ पे मायरा जो है वो मेरे लिए जूता पसंद कर रही है, और फिर मैंने मायरा की पसंद का ही जूता ले लिया। एक लेने एक गई थी, फिर मैं 2 ले आई के लिए। उसके बाद ये हम लोग गए बिस्मिल्लाह बिरयानी। शाम हो गई थी, मैंने कहा अब घर जाके मेरे से खाना नहीं बनता, हम भी रास्ते से ही कहीं खा लेते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने बिरयानी खाई। तो मायरा जो है वो पूरे इनके होटल का जायज़ा ले रही है कि किस तरह का है। तो अजलान साहब को देख लें, ये जो है ये भी इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद जो बिरयानी थी वो मज़े की थी, बहुत अच्छी थी। आप लोग भी अगर कराची आए तो ये इनकी बिरयानी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। ये जो है ना, ये मैं चप्पल लेके आई थी घर पहनने के लिए। तो ये आई थी तकरीबन 1600 की, हाँ 1600-1700 की ये आई थी। और ये जो जूता था ना, ये सेल में मैंने लिया था, ये आया था 740 का शायद, या 750 में ना। ये 750 750 का ये वाला आया था। तो उसके बाद ये मायरा और मैं जो है ना, एक जूता मैंने पहना हुआ है और दूसरा मायरा पहन के चेक कर रही है कि किस तरह का लग रहा है। एक किसका भी लिया था, तो अपना जो है वो इसको पसंद नहीं है। तो ये अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।